नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज हरियाणा चुनाव की रैलियों को लेकर। हरियाणा चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने रैलियों पर रैलियां किए जा रहे हैं। राहुल गांधी के भाषण पर फोकस रहे किसान, जवान, खिलाड़ी और बेरोजगार। राहुल ने बेरोजगारी से भाषण की शुरुआत की। अमेरिकी यात्रा का जिक्र करके बोले कि हरियाणा के युवा रोजगार की तलाश में 50 लाख रुपए कर्ज लेकर जमीन बेचकर अवैध रूप से विदेश जा रहे हैं, परिवार से दूर हो रहे हैं। जवानों से जुड़ा अग्निवीर मुद्दा उठाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अग्निवीर क्या है। पहले इन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन दी जिसका पैसा अफसरों की जेब में गया। इसके बाद उन्हें चिंता हुई कि जवानों को पेंशन देनी है तो ये अग्निवीर लेकर आए गए। अग्निवीर को न पेंशन मिलेगी न शहीद का दर्जा मिलेगा। किसानों पर राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा में किसानों से उनका हक छीना जाता है, फसलों का सही दाम नहीं मिलता है, ये पैसा अडानी अंबानी की जेबों में जा रहा है। मैं ऐसा हरियाणा नहीं चाहता हूं, मैं ऐसा नहीं चलने दूंगा। कांग्रेस की सरकार आते ही एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे। खिलाड़ियों पर कहा कि ये जिम में 24 घंटा लगाते हैं, इन्हें गोल्ड मेडल चाहिए, ये हरियाणा का नाम रोशन करना चाहते हैं। ये खिलाड़ी गोल्ड मेडल अपने लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लिए लाते हैं। इनका क्या किया, सारे के सारे एथलीट्स को ही खत्म कर दिया। पहलवान बहनों का सेक्सुअल हरिशमेंट चल रहा है, जिसने किया उसको बचाया जा रहा है। हरियाणा के चर्चित नेताओं में से एक गोपाल कांडा का विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा के प्रति प्यार जाग गया है। उन्होंने सिरसा स्थित अपने आवास पर खुद की पार्टी हलोपा के बजाय भाजपा का झंडा लगा लिया है। जहां कुछ दिन पहले गोपाल कांडा ये कहते नजर आ रहे थे कि भाजपा से उनका कोई लेना देना नहीं है, लोग भाजपा कांग्रेस दोनों से दुखी है। वहीं गोपाल कांडा अपनी पार्टी की जगह भाजपा का झंडा अपने घर पर लगाए हुए हैं। बता दें कि गोपाल कांडा की पार्टी हलोपा एनडीए का हिस्सा है, लेकिन भाजपा ने उन्हें हरियाणा में एक भी सीट नहीं दी थी। इसके बाद कांडा ने अपनी पार्टी हलोपा से सिरसा से नामांकन भर दिया। जब नामांकन वापसी का अंतिम दिन था तो भाजपा ने अपने उम्मीदवार रोहितास जांगड़ा का नामांकन वापस करवा दिया और बयान दिया कि गैर कांग्रेसी वोट न पड़े, इसलिए पार्टी ने अपना कैंडिडेट बैठा लिया। हरियाणा में भाजपा 90 में से 89 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। भारत दुनिया का चौथा सबसे युवा देश है। इस लिस्ट में नाइजीरिया पहले, फिलीपींस दूसरे, बांग्लादेश तीसरे नंबर पर है। लेकिन चिंता की बात यह है कि देश तेजी से बूढ़ा भी हो रहा है। देश की औसत उम्र 2024 में बढ़कर 28-29 वर्ष हो गई, जो 2021 में 24 वर्ष ही थी। इसका मतलब यह है कि आबादी में बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और युवाओं की घट रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 2024 में देश की आबादी का ग्रोथ रेट 1% पर पहुंच गया, जो 1951 के बाद सबसे धीमी है। तब यह 1.25% थी। 1972 में यह 2.2% के साथ उच्चतम स्तर पर थी। 2021 में यह ग्रोथ रेट 1.63% थी। 2011 में देश की जनसंख्या 121 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 142 करोड़ के आसपास है। बदलापुर में यौन उत्पीड़न के आरोपी अक्षय शिंदे के पिता ने शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से अपने बेटे को दफनाने के लिए जगह की मांग की। पिता का कहना है कि लोग अक्षय को दफनाने नहीं दे रहे। आरोपी का शव ठाणे के एक अस्पताल के मुर्दाघर में रखा हुआ है। अक्षय के पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस रेवती मोहित डेरे और जस्टिस MM सथाई ने पुलिस को सुनसान जगह तलाशने और अंतिम संस्कार करवाने का आदेश दिया है। शिंदे पर ठाणे जिले के बदलापुर के एक स्कूल में 2 नाबालिग लड़कियों का यौन उत्पीड़न करने का आरोप था। वह पुलिस हिरासत में था, जहां एनकाउंटर में उसकी मौत हो गई थी। सरकार ने कहा था कि अक्षय ने पुलिस की रिवॉल्वर छीनकर फायरिंग की थी। पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई और अक्षय मारा गया। वहीं घटना के बाद अक्षय के परिवार ने आरोप लगाया कि उसे कस्टडी में जमकर पीटा गया था। मामले को दबाने के लिए एनकाउंटर कर दिया गया, उसका शव भी नहीं देखने दिया गया। कानपुर में आज भारत बांग्लादेश टेस्ट के पहले दिन बांग्लादेशी सुपर फैन टाइगर रॉबी के साथ मारपीट का मामला सामने आया। रॉबी स्टेडियम की जर्जर बिल्डिंग पर बांग्लादेशी झंडा लहराने के लिए चढ़ने की कोशिश कर रहा था, तभी उन्हें पुलिस ने रोक दिया। इस दौरान उनकी पुलिस और भारतीय फैंस के साथ झड़प हुई। रॉबी ने आरोप लगाया कि मुझे मुक्कों से पीटा गया। बाद में उसकी तबीयत खराब हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने इंडिया बांग्लादेश मैच के विरोध में प्रदर्शन शुरू किया है। परेड स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। सुरक्षा के मद्देनजर पीएसी और पुलिस जवान मौके पर तैनात है। प्रदर्शनकारियों को सुरक्षा कर्मियों ने रोक लिया।
एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी के 18वें सदस्य के चुनाव के लिए कुल 2.5 घंटे का समय तय किया गया था, लेकिन चुनाव सिर्फ 1 घंटे में खत्म हो गया। दरअसल केवल बीजेपी के पार्षदों ने ही वोटिंग में हिस्सा लिया। आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने इस चुनाव का बहिष्कार किया है। वहीं कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को ही चुनाव से दूर रहने की घोषणा कर दी थी। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ न कुछ गड़बड़ करने की साजिश नजर आ रही है। स्टैंडिंग कमेटी चुनाव के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एमसीडी के कानून में साफ साफ लिखा हुआ है कि सदन की सीटिंग बुलाने का अधिकार केवल मेयर को है। सदन की सीटिंग एलजी या कमिश्नर नहीं बुला सकते हैं। कल को लोकसभा की अध्यक्षता होम सेक्रेटरी से करवा देंगे। हम जनतंत्र में रहते हैं। कानून में लिखा है कि जब भी सदन बुलाया जाएगा तो 72 घंटे का समय दिया जाएगा। हर पार्षद को टाइम की जरूरत होती है। उनकी नीयत में खोट नजर आ रहा है। कुछ न कुछ गड़बड़ करने की साजिश नजर आ रही है। बॉलीवुड के नवाब कहे जाने वाले सैफ अली खान ने अपने अलग अलग किरदारों से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि मुझे बहादुर और ईमानदार राजनेता पसंद है। यह पूछे जाने पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी से लेकर आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल तक वह किसे बहादुर राजनेता मानते हैं जो भारत को भविष्य की ओर ले जा सकते हैं, जिसके जवाब में सैफ अली खान ने ऐसा शानदार जवाब दिया कि पूरे देश में आज ये वीडियो वायरल हो रहा है। सैफ अली खान ने कहा कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने जो किया वह भी बहुत प्रभावशाली है। एक समय ऐसा था जब लोग उनकी कही गई बातों या उनके किए गए कामों को अनादर कर रहे थे। मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत ही दिलचस्प तरीके से कड़ी मेहनत करके इस स्थिति को बदल दिया है। सैफ का राहुल गांधी की तारीफ करने वाला यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राहुल गांधी ने अपने बारे में लोगों के विचार बदल दिए हैं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।